माइक ऑन हो गया है, तो गाड़ी से उतर के आपको दिखाएंगे आज एक जादू। चलो। ये देखिए वो मातूराम, एक उसके बगल में मातूराम, ये सामने इस तरफ मातूराम। अब यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं मातूराम की, असली कौन सी कैसे पता लगेगा? कल राहुल गांधी आए थे सोनीपत, उन्होंने खाई मातूराम की जलेबी, उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा इसको देश विदेश जाना चाहिए। ये फैक्ट्री का आइटम नहीं सर। गाड़ी से उतर चुके हैं दोस्तों। एक देखिए वो मातूराम, एक उसके बगल में मातूराम, ये सामने इस तरफ मातूराम। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे कई ऐसी दुकानें मिलेंगी इस शहर में आपको जिनका नाम मातूराम हलवाई है। आगे देखिए जरी जी वो दिखाइए, उस तरफ वो मातूराम, उसके बगल में मातूराम, उसके बगल में मातूराम, है ना। इस तरफ एक और मातूराम देखिए, इस तरफ एक और मातूराम। तो ये जगह जो हरियाणा के लोग हैं मुझे लगता है वो जान गए होंगे। हम आ गए हैं गोहाना में और यहाँ लाला मातूराम हलवाई की इतनी दुकानें हैं कि इसका नाम बदल के अगर गोहाना की जगह मातूराम नगर रख दिया जाए तो गलत नहीं होगा। बाकी यहाँ के लोग तय करेंगे। तो गोहाना आ जाने का जो कारण है वो है कल राहुल गांधी सोनीपत में थे और गोहाना की जलेबी उन्होंने खाई। गोहाना की जलेबी जो है बड़ी मशहूर है। भाई साहब थोड़ा देर यहाँ छाँव में खड़े हो जाएं। हाँ, तो छाँव में आ गए भाई साहब की परमिशन के साथ। तो मातूराम की जलेबी जो है गोहाना की सबसे चर्चित चीज़ है। यहाँ की जलेबी लंबे समय से चलती आ रही, बिकती आ रही है और पूरे हरियाणा और दिल्ली एनसीआर तक के लोग कहते हैं कि मातूराम की जलेबी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया। मगर यहाँ तो संकट फंस गया। इतनी मातूराम की दुकानें कि असली कौन नकली कौन, पहले तो यही पता कर लिया जाए, उसके बाद बात की बात होगी। और जो मैं बता रहा था यहाँ आने का कारण है, कल राहुल गांधी सोनीपत में थे, सभा कर रहे थे, मातूराम की जलेबी खाई। उसमें उन्होंने कहा कि मातूराम की जलेबी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने प्रियंका गांधी को उसके बारे में बताया, उनके लिए जलेबी लेके गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मातूराम की जलेबी इतनी अच्छी है कि वो देश विदेश तक जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार ने तमाम ऐसी नीतियाँ बना रखी जिसकी वजह से ऐसे जो हलवाई हैं या ऐसे जो काम करने वाले लोग हैं वो अपनी जो क्षमता है वो बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो चलिए इन हलवाइयों से, इन दुकानदारों से ही जानते हैं कि वो राहुल गांधी के बयान के बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही सोशल मीडिया पर इसको लेकर बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ है। कुछ लोग जो बीजेपी से जुड़े हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जलेबी की फैक्ट्री लगाने की बात कर दी। जो कांग्रेस वाले हैं वो बात कह रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अभी अगर 100 लोग काम करते हैं और अगर उनको क्षमता उनकी बढ़े, देश विदेश में जाए, तो उनकी फैक्ट्री में कई और लोग काम कर सकते हैं। इस तरह की बात कही सोशल मीडिया पर जाकर आप उसको सुन सकते हैं। अब चलिए पहले पता करते हैं कि असली हलवाई कौन है और फिर बात करते हैं। अब यहाँ इतनी सारी दुकानें हैं मातूराम की, असली कौन सी कैसे पता लगेगा? असली लाला रमेश कुमार, लाला रमेश कुमार वाले। लाला रमेश कुमार कौन सी? आप सामने जो है रामेश अग्रवाल। ये तो कई सारी दुकानें इधर भी लगी हुई, लाइन से इधर भी लगी हुई हैं। मनोज कुमार गुप्ता की। वो कौन सी है? वो कौन है बड़े? वो असली है? हाँ, वो भी असली है। इतने सारे लोग कैसे असली हो सकते हैं? एक कोई असली होगा ना। ऐसा भी है। हाँ राजेंद्र है ना, हाँ रमेश का बड़ा भाई था, इसका लड़का है रमेश का। ये लंबे समय से मतलब व्यापार चला आ रहा है। ये परिवार के सब लोग जितने दुकान खोल रखे हैं। इनकी से लाला मातूराम के नाम पर ओरिजिनल है। हाँ। खाली मातूराम नकली है। लाला मातूराम ओरिजिनल। जो लाला लिखे वो ओरिजिनल, जो सिर्फ मातूराम लिखे वो फर्जी। तो जैसे वो देखिए सामने एक लाला मातूराम मनोज कुमार गुप्ता, एक लाला मातूराम हलवाई, एक लाला मातूराम हलवाई, ये 3 दुकानें हैं। बीच में मातूराम है। पुराने थाने दो रहे हैं। पुराने थाने दो रहे हैं। जो पुराना थाना होता है ना वहाँ है। सब्जी काट मंडी दो रहे हैं। सबसे पुरानी दुकान जो अंदर है वो मनोज के छोटे भाई के पास में है। वो मनोज के छोटे भाई के पास में। तो जैसे हमको मान लो भी जाना और बात करने तो पहले किसकी दुकान जाना चाहिए? कौन? मनोज वाली पर। और ये जो है सामने ये वाली, ये उसका चाचा है। ये राजेंद्र का छोटा भाई है। ये राजेंद्र कौन है? राजेंद्र मातू का बड़ा लड़का है। अच्छा, मातूराम जी कितने बच्चे थे? 4-5 लड़के हैं। ये उसकी औलाद है। ठीक, पोते पोते हैं सब। मनोज है जो मातू का बड़ा पोता है। तो मतलब कि मातूराम तो बदल लिए। अच्छा, ठीक क्या है। खास क्या इतना फेमस क्यों जलेबी? ये लाला मातूराम के मैच देसी घी की बनाते हैं। देसी घी की बनाते हैं। आप लोग को अच्छी लगती है? हाँ, खाते हैं आप लोग? खाते हैं। पूरा हरियाणा खाता है। पूरा हरियाणा खाता है। चर्चा तो सुनिए हम विदेशों लोगों तक जाती है। विदेशों तक जाती है। हाँ, विदेशों तक जाती है। कल राहुल गांधी भी बोले, इनकी तारीफ की जो है। दिल्ली का आएगा ना आदमी हैं? वो भी लेके जाता है। दिल्ली वाले बहुत लेके चलिए अब चलिए दुकान पे चलते हैं। दुकान में समझते हैं कि क्या खासियत है, क्यों अच्छा है और क्यों विदेश में जाने की बात हो रही है।
तो देखिए भाई, ये बन रही हैं मातूराम की खास स्पेशल जलेबियाँ। बड़ी सी कढ़ाई है, तेल खौल रहा है, उसके ऊपर जलेबी खौल रही है। और बताया जाता है कि एक इस जलेबी का साइज़ जो है वो आप देख पा रहे होंगे, और जो वज़न है वो 250 ग्राम होता है। यानी कि अगर आप 1 किलो जलेबी लेंगे तो मात्र 4 जलेबियाँ चढ़ेंगी। और हमें तो नहीं लगता भैया एक आदमी एक जलेबी पूरी खा पाता होगा। हालांकि खाने वाले खा जाते होंगे। क्यों खा जाते हैं भैया? एक आदमी खा जाते? 2-2 जलेबी खा जाते हैं। 2-2 जलेबी खा? हाँ, 2-2 जलेबी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू है, पप्पू जलेबी वाला। कब से काम कर रहे हो यहाँ पे? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। 10 साल से जलेबी बना रहे हो? हाँ, क्या खासियत है इस जलेबी की? बहुत खासियत है। क्या अलग कुछ पड़ता है क्या इसमें जो आम जलेबी है उससे? नहीं, अलग कुछ नहीं पड़ता। खासियत बहुत है। लाला माथुराम की मशहूर जलेबी है। दुकानें बहुत सारी हैं लाला मातूराम में। बहुत दुकानें हैं पर वो नकली हैं। ये लाला माथुराम अग्रवाल जिसपे लिख रहा है सामान तो एक ही होता होगा कि अलग होता है? सामान एक ही नहीं होता। ये देसी घी में बन रही है, तेल? हाँ, ये देसी घी में बनती है। देसी घी वाली है। बिल्कुल एक देसी। खासियत ये भी है कि देसी घी में बनती है। हाँ जी, हैं? हाँ जी। और बाकी क्या मटेरियल यूज होता है इसमें जलेबी वाला? मीठा सोडा पड़ता है। मीठा सोडा पड़ता है। हाँ। तो ये हो गई। अब ये खौल रही है, इसका ये चाशनी पड़ी है, चाशनी में जाएगी। हैं? 2 लाइन बनाया और भी बनाया। हैं? 2 लाइन आके हमारे लिए बना दी क्या आपने? हमारे चक्कर में? 2 नथने में भरनी पड़ती है तई, एक नथने में नहीं भरी जाती। देसी घी कहाँ से आता है अल्लाह? ये देसी घी है रहा। असली वाला आता है ना? असली, बिल्कुल देखो। अच्छा, हाँ, असली घी है। देसी घी में बनती है जलेबी। अभी हाँ? ये सारे कोई दादा माथुराम, कोई रमेश माथुराम नू लिख रहे हैं। जो असली दुकान है लाला माथुराम अग्रवाल लिखा पाओगे। अच्छा, हाँ, ये लाला। पहचान का तरीका है। हाँ, लाला माथुराम अग्रवाल। तो देखिए भाई, ये जो दुकान ढूंढते ढांढते हम लोग आए तो इधर से आओ जरी। अब दुकानदारी का टाइम भी चल रहा है। तो ये देखिए जलेबियाँ बनकर पैक हो रखी हैं। ये 1 किलो का डिब्बा है? 1 किलो का डिब्बा है, 1 किलो 1 किलो में 4 आती है? 4 पीस आते हैं। 4 पीस। बहुत सही भाई। अब आइए मातूराम जी के, आप मातूराम जी के बेटे हुए? क्या नाम है आपका? रमेश कुमार गुप्ता। रमेश कुमार गुप्ता। ये जो पीछे तस्वीर है ये स्वर्गीय लाला मातूराम जी, ये पिताजी हैं मेरे आपके? पिताजी। अच्छा, जिसे हम यहाँ गोहाना में घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई मतलब कम से कम 10-20 दुकानें तो हमने देख ही ली। और यहीं से नहीं, बाहर हाईवे से ही तमाम दुकानें लगी हुई हैं लाइन से। तो आप असली हैं जी ऐसा लोगों ने हमको बताया। जी। और लोगों ने बताया कि आप ही नहीं, आपके भाई लोग भी हैं, कुछ उनकी दुकानें भी हैं। हाँ। तो ये आदमी जो आए यहाँ पर, वो कैसे पहचाने कि सही कौन है गलत कौन है? बस जी थोड़ी सी परेशानी है। कोर्ट में केस भी है। कोर्ट में केस भी चल रहा है इसका? हाँ, हाई कोर्ट में है। 6 कोर्ट से जीत भी रहे हम। आपके परिवार की कितनी दुकानें हैं? 3। 3। एक आपकी हो गई और एक इधर है भतीजे की दुकान, एक भतीजे की दुकान, एक उधर है भतीजे की दुकान। और एक पुरानी दुकान कोई अंदर हाँ, मार्केट हाँ। में है। मतलब 3 दुकानें आप कह रहे हैं आपके परिवार की हैं। बाकी लोग जो खोले हुए हैं वो आपके नहीं, वो आपसे संबंध नहीं होगा। अच्छा, क्या खास है, इतनी फेमस क्यों है? और कब की शुरुआत कब हुई थी इस जलेबी दुकान की आपकी? मेरे पिताजी ने ये 1958 में शुरू की थी। 1958 58 में। में? हाँ, मंडी के अंदर खोखा था। मंडी के अंदर? हाँ, छोटा सा लकड़ी का खोखा था, उसमें शुरू की थी। अच्छा। और अब आपकी लोग परिवार की 3 दुकानें हो गई। जी। क्या खास, क्या इतनी चर्चा क्यों है? इतना हरियाणा में लोग क्यों बोलते हैं कि आपकी जलेबी खाई जाए? सर ये प्योर है, इसमें कुछ केमिकल वगैरह होता नहीं। देसी घी की है, सब देसी घी। ताज़ी बनती है। तो जैसे हम पता कर रहे थे भाई, इतनी सारी दुकानें हैं मातूराम जी के नाम पे, तो हमें बताया गया कि 3 दुकानें हैं जिनको आप ओरिजिनल मान सकते हैं। एक आपकी दुकान है, एक उधर आपके चाचा की दुकान है, मुझे लगता है। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। 3 किलोमीटर दूर है। ब्रदर बैठता है मेरा। हैं? ब्रदर बैठता है मेरा। कुर्सी दिया भाई। अच्छा, वहाँ आपके भाई बैठते हैं? हाँ जी। तो वही थोड़ा सा हम मातूराम जलेबी के बारे में कवर कर रहे थे, जान रहे थे कि क्यों इतनी चर्चा होती है, क्यों इतना फेमस है, क्या कारण है? ये प्रोडक्ट हमारे दादाजी का बनाया हुआ है। आयुर्वेदिक आइटम है जी। आयुर्वेदिक है? कैसे आयुर्वेदिक कैसे हुआ? ये तो चाशनी है, मिठाई तो मिठाई लोग इतना चाशनी तो हमारे शुगर में आती, चीनी में आती है। चीनी हमारी किचन से चलती है। मैदा इसमें वो हमारी किचन से चलती है। अच्छा। देसी घी है इसमें, वो भी आयुर्वेदिक है। और इसमें कुछ डलता ही नहीं जी। और इलायची डलती है, वो भी आयुर्वेदिक है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसको खा के स्वास्थ्य लाभ ही होना, नुकसान कोई नहीं है। और फ्रिज में रखना मत, 1 हफ्ता चलेंगी जी। अच्छा, फ्रिज में नहीं रखना है? हाँ जी, बाहर रहेंगे तो 1 हफ्ता चलेगी? बिल्कुल जी। अभी आपने देखा कि आपकी जो जलेबी मातूराम की जलेबी है वो चर्चा का विषय सोशल मीडिया पर भी बनी हुई है। उसका कारण कल राहुल गांधी आए थे,
सोनीपत, उन्होंने खाई माथुराम की जलेबी, उन्होंने तारीफ़ की, उन्होंने कहा इसको देश विदेश जाना चाहिए। सुना आपने बयान? थोड़ा सा सुनना था, मैंने तो पेपर में पढ़ा था ये। पेपर में पढ़ा, क्या आपका रिएक्शन उस पर? कुछ नहीं कह सकते जी, हम तो छोटे से गांव में बैठते हैं जी। गोहाना हमारा गांव की गिनती में आता, शहर में तो आता ही नहीं जी। जैसे उन्होंने कहा कि भाई अभी जो सरकार है वो आप लोगों को लोन नहीं देती है, आप लोग अपना काम बढ़ाना चाहते हो, वो चाहते हैं कि आपके यहाँ अभी 100 लोग काम करते हैं, 10,000 लोग काम करें, विदेशों में जाए कोई जलेबी। बात नहीं, अपने पास तो 10-12 आदमी काम करते हैं और आप संतुष्ट हैं जी। तो आपकी इच्छा है इस काम को और बढ़ाने की, या कभी लोन के लिए अप्लाई किया क्या आपने? जो कह रहे हैं कि लोन नहीं मिलता। ऐसी कोई बात नहीं, लोन आप भी ले सकते हो, भैया भी लोन ले सकते हैं। अगर आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपको लोन मिलेगा, भारत का कानून है। आप करते हैं फाइल? हाँ बिल्कुल करते हैं। अगर मेरी स्वीट शॉप है तो मेरे को करना पड़ेगा जी। जैसे वो कह रहे हैं ना कि भाई यहाँ की जलेबी विदेशों में जानी चाहिए, अभी आपके यहाँ 100 लोग काम कर रहे हैं तो 1,000, 10,000, 20,000 लोग काम कर रहे हैं। फैक्ट्री ये अपने को दूसरों बनने पर ये फैक्ट्री की आइटम नहीं सर, ये तो गर्म खाने की आइटम है, तुरंत खाने की आइटम है, 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेगी नहीं। फैक्ट्री के तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन पर 1 साल की डेट डलती है, 2 साल की डेट डलती है। ये फैक्ट्री का आइटम नहीं सर, ये तो हमारा खाना है, रोटी सब्जी हैं, सुबह बन की शाम को खा ली, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन हम हमारा थोड़ा अच्छा है इसलिए हमारा 1 हफ्ता चल जाता है जी। फैक्ट्री का आइटम नहीं सर, ये फैक्ट्री का आइटम नहीं, 1 हफ्ता चलता है जलेबी जी ये, सर। और देसी घी भी बनती है शुद्ध। कन्फर्म देसी की बनती है। हाँ जी, उसमें तो घपला नहीं है। दुकानें तो बहुत सारी, जैसे आप लोग उसमें कुछ शिकायत नहीं करते भाई कि इतनी सारी दुकानें खोल हम तो 12-14 घंटे दुकान खोलते हैं। आप रात को 2 बजे किसी भी टाइम शॉप चेक कर सकते हो। अच्छा, हाँ नहीं जैसे कह रहे हैं, इतनी सारी दुकानें हैं तो नुकसान तो फिर आप लोगों का भी होता होगा। सर हाई कोर्ट में केस लगे हुए हैं, 8-10 साल हो गए जी, वहाँ थोड़ा सा ढीला चल रहा प्रोग्राम जी। परिवार के बीच में कोई विवाद है दुकान को लेकर? नहीं सर, परिवार तो हम 3 हैं, एक मेरे चाचा जी, 2 भाई है। अब वो केस हमारे इकट्ठे ही लगे हुए हैं। अच्छा, आप लोग बाकी दुकानों के खिलाफ हैं, अपनी दुकान में दिक्कत नहीं रही? हम सर किसी के खिलाफ नहीं है, हम सिर्फ इस बात के खिलाफ है हमारे नाम का इस्तेमाल न हो। हमें किसी से कोई मतलब नहीं, दुकानें 20 किलो 50 किलो चाहे 100 किलो, हमें कोई इतराज नहीं। अभी जैसे चुनाव चल रहे हैं, चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं? अभी हरियाणा में चुनाव चल रहा है, विधानसभा के क्या मुद्दे हैं आपके, व्यापारियों के क्या मुद्दे हैं? कोई खास मुद्दे नहीं जो हमारे। अच्छा, जो सरकार अब बने, जिसकी भी बने, बीजेपी के बने, कांग्रेस के बने, इनेलो के बने, आम आदमी पार्टी के बने, आपकी क्या डिमांड होगी कि जो सरकार बने वो आप लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए क्या करे? हमारी कोई खास डिमांड नहीं जी, सामूहिक काम अच्छे होने चाहिए। जो रोड हमारे रोड है, रोड तो कर फिलहाल नितिन गडकरी जी के राज में या बीजेपी के राज में रोड पहले से अच्छे हैं और अच्छे हों। और जी रोडों की सुविधा पहले से अच्छी है जी। सामूहिक काम अच्छे हों जी, प्राइवेट काम तो जिसके हों ठीक, नहीं तो बंदा अपने आप रहेगा जी। जैसे पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार का ऐसा काम लगता है? सर ठीक है, गुजारे लायक है। ठीक है, गुजारे लायक है, काम चल जाता है, ये कह रहे हैं आप? अच्छा नहीं है? मैंने अच्छे आप सवाल आपके ये इन सवालों में जवाब नहीं जी मेरे पास। ठीक है, मेरे पास जैसा सवाल करोगे वैसा जवाब दूंगा। आप तो ठीक बात। मैं राजनीति नहीं करता सर। मैं तो छोटा देते हो ना अपने छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। देखिए भाई, बिजनेसमैन आदमी होता है, थोड़ा सा राजनीति से बचता है, जाहिर सी बात है, उनको व्यापार करना है। किसी के पक्ष में बोलेंगे, किसी के खिलाफ बोलेंगे तो राजनीतिक लोगों को बुरा लगेगा। बाकी पूरा मसला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, और इस पर आप लोगों के क्या रिएक्शन है? माथुराम जी की दुकान में आए, वहाँ लोग क्या कह रहे हैं आपने सुना? ऐसे ही और लोगों के जो पक्ष होंगे, जैसे आगरा आप जाते हैं तो वहाँ पंछी पेठा की आपको खूब दुकानें दिखेंगी। आगरा में भयानक तरीके से बढ़वा रहे हैं, मगर आप पता करेंगे तो आपको ओरिजिनल दुकान पता चल जाएगी। वैसे ही यहाँ पर भी हाल है, गोहाना में भी कई सारी, मतलब सैकड़ों की संख्या में माथुराम जी की दुकान है। असली कौन सी पता करिए, वहाँ पर आइए, लीजिए, खाइए, स्वाद लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको जलेबी कैसी लगी। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।